हम लोग को तो मोदी के जिताएंगे, चाहे जो हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। जो कहते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। उन लोग का सपना पूरा होगा। कि ऐसे नेता को दुनिया में रहना नहीं चाहिए। इतने बड़े नेता और प्रधानमंत्री की माँ को अब सब कहना वो ही नहीं, कोई इंसान अपने माँ या दूसरे की माँ को अपने माँ से मानता है, अधिक देवता से भी अधिक माना जाता है। और ऐसे भाषा बोलने वाले को कोई अधिकार नहीं है नेता बनने का। गांधी की तरफ जमान है, लेकिन जो कहते हैं कि चोर है, राहुल गांधी बोलते हैं कि चोरी करता है बीजेपी, खुद वो चोर है। जो बोलते हैं वही चोर है। मोदी जी अभी 5 साल और रहेंगे, 29 के बाद जो है वो योगी जी ही आएंगे। फिर योगी जी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जो है हिला के रखे हैं वो योगी जी। बिहार में बेहद जल्द चुनाव है और लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। राजनीतिक सरगर्मी आखिर क्या कह रही है, बिहार में होना क्या है? बिहार का चुनाव जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनता जनार्दन के मन की बात क्या है, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। मैं कहूँगा शिवम यादव को, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है और इधर तमाम लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से ही यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं इस प्रांगण में, इन लोगों से हम बात की चर्चा शुरू करेंगे कि आखिरकार बिहार के चुनाव से पहले इन लोगों का मन क्या है, मत क्या है, और बात की शुरुआत भी करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। सुधीर कुमार सिंह, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं फिलहाल? हम लोग अभी मंदिर में बैठे हैं। मेला का अभी लगने वाला है 5-6 तारीख को, समझ गए, उसी का विधि व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, मेला लगता है, कहाँ का मेला लगता है? ये आनंद मेला का, ये डोर का मेला लगता है यहाँ पर। आनंद पूजा, विष्णु भगवान का मेला लगता है यहाँ पर। विष्णु भगवान की पूजा होती है? जी जी जी। यहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में विष्णु भगवान का एक ही मंदिर है, जो कि नहीं, एक ही मंदिर तो है, यहाँ छोटा ही है, लेकिन यहाँ हर एक साल मेला लगता है यहाँ पर। अच्छा। साल में 2 दिन यहाँ पर मेला लगता है, बहुत धूमधाम से मेला लगता है यहाँ पर। विष्णु भगवान का हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक से पूजा करते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त जो है धीरे धीरे चुनाव का जो सरगर्मी है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो वोटर है, जो वोट करता है, जो मतदाता है, उसका मन क्या है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि विशाल रैली निकाली गई राहुल गांधी और तेजस्वी जी की तरफ से कि साहब वोटर अधिकार उसको नाम दिया गया कि साहब आप लोगों का वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोटों में धांधली हो रही है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस बार मन क्या है इस चुनाव में? इस बार तो हम लोग का मन बना लिए हैं कि बीजेपी को फिर से खड़ा करेंगे। और जो कहते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। उन लोग का सपना पूरा होगा। हम पूर्ण विश्वास बहुमत से कहते हैं फिर नरेंद्र मोदी आएगा, फिर नीतीश कुमार आएगा। क्योंकि ये जो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, खुद वो चोर है। उसको सीट नहीं मिल रहा है, सीट बैठने के लिए नहीं मिल रहा। वो भिन्न भिन्न तरह की योजना बना के नरेंद्र मोदी पर प्रभाव करते हैं, उससे कुछ नहीं होला। जनता जान चुकी है, उन लोगों के बुद्धि विचार से सहमत है। उनको कभी नहीं बनाएगा, ना मुख्यमंत्री बनाएगा ना प्रधानमंत्री। जो है अभी वर्तमान में वही रहेगा, नीतीश कुमार भी वही रहेगा। उनके विचार से, उनके विकास से, ये यही सड़क था, ढलैया था, इतना इतना जर्जर था, यही सड़क है। यहाँ से 1/2 किलोमीटर 5 फीट गड्ढा था इसी रोड पर। एक डेग पर मौत का खतरा था। आज देखिए कितना सुलभ है। वो नीतीश कुमार का देन है, फिर नीतीश कुमार ही आएगा। लेकिन सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि जनता तो वोट डालती है कांग्रेस को, जनता वोट डालती है गठबंधन को, जनता वोट डालती है आरजेडी को, लेकिन ये वोट की धांधलेबाजी हो जाती है और वोट जो है वो चुराया जाता है। और चोरी की वजह से जहां जनता वोट डालती है वो पार्टी आती नहीं और बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं। मैं भी बीजेपी पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा हूँ। मैं भी बैठता हूँ बूथ में। वहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के वोटर का जो रहता है, क्या कहते हैं, पार्टी का सदस्य बैठा रहता है। सब अपना अपना हिसाब से वोट गिराता है। पोलिंग एजेंट कहता है भाई आप किसको वोट दिए, आप किसको वोट दिए। सब अपना मन बना के बैठे रहता है। फिर बाद में उसको कराता है जो चुनाव दिखाते कौन किसको पार्टी को दिया है। वहाँ कोई तरह का भेदभाव नहीं रहता। जो अपना अपना चिन्ह को देता है वोट, वो सही बहुमत निकलता है। वहाँ कोई तरह का भेदभाव नहीं है कि ना हम बीजेपी को दिया, निकल गया कांग्रेस को। ये सब बिल्कुल गलत है। हम लोग फिर बाद में उसका निराकरण करते हैं। 10 पार्टी का हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं, अभ्यर्थी जांच करते हैं। कोई तरह का वहाँ संदेह नहीं है, सब सही है। ये तो
देखिए, तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर बात करेंगे चाचा से, कैमरामैन शिवम यादव जी से। इधर आइए, ये बताइए, इस बार जो चुनाव है इसमें तो बहुत हल्ला मच रहा है कि बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार जो है वो वोट चोर हैं, मोदी जो है वो वोट चोर हैं, राहुल गांधी पूरा यात्रा लेकर निकल रहे हैं, लालू जी के बेटा पूरा यात्रा में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, आप लोगों का वोट सही रहेगा और इस बार तख्ता पलट होगा। क्या चाहते हैं? नहीं, ये सब यही मोदी का, सब मोदी में जाएगा। चोरी हुई कुछ नहीं। हा? चोरी क्या होगा? चोरी सब यहाँ मोदी है, बीजेपी है सब। अरे महाराज, वो कह रहे हैं बीजेपी तो वोट चोरी करता है, मोदी तो वोट चोरी कर देते हैं। काहे चोरी करेगा वो? हाँ। ये जबरदस्ती चोर बनाया जाता है। हाँ। काहे चोरी करेगा? चोरी करता है तो ये गलत, वही गलत है। जांच करे, वो आके पकड़े कहाँ चोरी करता है। हाँ। उसको नहीं मिल रहा है सीट। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार तख्ता पलट कर दीजिए, नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए, बिहार में तेजस्वी को सीएम बना दीजिए और केंद्र में राहुल गांधी को पीएम बना दीजिए। नहीं, ये नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। चाचा काहे? वही तो मोदी बनबे करेगा। कौन चीज का कमी रखा है? हाँ। कौन चीज का कमी रखा है? ना रोड, न नदी पार होता था, वही नाव पर वो इंतजार करता था, 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर रहना पड़ता था नदी में। अब हर एक जगह पुल बना दिया है मोदी, और वो कांग्रेस तो हिलाते हिलाते आदमी को जान मार दिया। विकास तो है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय कुछ था ही नहीं? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अरे तो लालू जी के समय तो होगा। कुछ नहीं, उसका भी समय में कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। क्या चाचा बहुत पीछे से टपर टपर बोल रहे हैं? खड़े होइए तनिक, खड़ा होइए। तुम हो जो जवान है राहुल गांधी की तरह। हाँ, राहुल गांधी की तरफ जवान है, लेकिन जो कहते हैं कि चोर है, राहुल गांधी बोलते हैं कि चोरी करता है बीजेपी। हाँ। खुद वो चोर है, जो बोलते हैं वही चोर है। कौन? राहुल गांधी चोर हैं बिहार के लिए। अरे लालू जी का बेटा कह रहा है कि विकास चाहिए तो लालू जी के बेटवा तेजस्वी को कुछ नहीं करेगा लालू जी का बेटा। हाँ। कुछ नहीं करेगा। लालू जी विकास नहीं किए? नहीं, को धरा 1 भी मिनट में नहीं विकास किए। अलकतरा घोटाला किए लालू जी, यहाँ का हॉस्पिटल का चारा घोटाला किया, दवाई का चारा घोटाला किया। दवाई का चारा घोटाला? दवाई घोटाला किया ना। अच्छा। और सबसे बात, अच्छा ये अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट बताइए। आप इतना 1 मिनट बैठ गए आप तो एकदम ये बताइए, कह रहे हैं बहुत बड़ी रैली निकली थी राहुल गांधी जी की, तेजस्वी यादव जी की, उसमें स्टालिन भी आए थे, उसमें अखिलेश जी भी आए थे यूपी से। वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है वो ठोक कर वोट देगी। किसको? मोदी को। तेजस्वी यादव। नहीं, मोदी को दिया जाएगा। मोदी को? हाँ। हाँ, वो वोट तो फिर जाएगा। क्या भाई साहब? जाएगा एकदम बीजेपी को ही जाएगा और फूल छाप को ही जाएगा। काहे कि वो विकास के लिए पूर्ण रूप से वो काम कर रहे हैं बीजेपी। जब बिहार में लालू यादव थे तो 15 से 20 साल रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। इस रोड में शाम होने के बाद जो है हम लोग साइकिल से बाजार नहीं जा पाते थे या बीड़ी चौक नहीं जा पाते थे, बीच में सामान लूट लिया जाता था। अभी 5 लाख रुपया लेकर कहीं चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी आए तो डिजिटल इंडिया लेकर गया है। आप घर में रहिए, पैसा अकाउंट टू अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर में खटिए, पैसा मारिए, मोबाइल से आपका घर में आ गया। पहले के ज़माने में था क्या कि पैसा वहाँ भरिए, रजिस्ट्री करिए, उसके बाद भेजिए, कहीं पॉकेट चोर ट्रेन में काट लेता था। वैसा कुछ नहीं है। जब से मोदी आए इस पर विकास किया गया, विकास से हम लोग बहुत आगे बढ़े। अरे कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बन गए। तो वोट चोरी कर रहे हैं तो फिर इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बैठाता राहुल जी? उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा तो देखिएगा उसमें कि वोट चोरी हो रहा है कि नहीं, वही वोट चोर है। अरे राहुल जी कह रहे हैं ना कि देश की जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, मोदी जी का पर्दाफाश कर रहे हैं, मोदी जी और बीजेपी और एनडीए का पर्दाफाश कर रहे हैं कि वोट चोरी हम नहीं होने देंगे। कोई एनडीए का चोरी नहीं कर पाएगा और उसका जो है
मंशा जो है मोदी जी का, मोदी जी अभी 5 साल और रहेंगे, 29 के बाद जो है वो योगी जी ही आएंगे फिर। योगी जी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जो है हिला के रखे हैं वो योगी जी। उसको तो क्या बोलते हैं, उसका नाम थोड़ा भूल रहे हैं हम, क्या नाम है जी उसका? बुलडोजर। बुलडोजर बाबा है, क्योंकि वो तुरंत एक्शन लेता है। तो हमको तो पूर्ण जो है हम लोग का विश्वास है कि 29 के बाद जो है योगी जी आएंगे और वो देश को चलाएंगे। देश को चलाएंगे? जी बिल्कुल वो चलाएंगे, क्योंकि वो देश चलाने में तत्पर है वो, और वो सटीक फैसला लेते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं बुलडोजर गलत चलती है, बुलडोजर सही नहीं है जी। योगी जी को पता नहीं है बुलडोजर? जी नहीं, बुलडोजर एकदम बिल्कुल सही चलाते हैं वो। जो माफिया है उसके विरुद्ध चलाते हैं वो सही आदमी के जो है उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, माफिया के विरुद्ध चलाते हैं वो। अरे महाराज देखिए क्या हुआ, जब इतनी बड़ी बड़ी रैली में भीड़ होने लगी राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की, तो क्या किए बीजेपी वाले? राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वाले अपना आदमी चढ़ा दिए उनके मंच पर और मोदी जी की माता जी को गाली दिलवा दी। जी नहीं, मोदी जी जो है बैठे हुए हैं, उसका हर काम हो रहा है। ये लोग कितनों चिल्ला ले कि वोट चोर है, ये है वो है, आदमी जान चुका है, वृद्ध आदमी भी जान चुका है कि जो है वहाँ पीएम कौन बनाना है, तो वो ये लोग बना चुके हैं और बना ही देंगे। पीएम खुद भी बोल दिए ना कि राहुल गांधी बोले हम सीएम तेजस्वी को बनाएंगे, तेजस्वी बोले हम पीएम मोदी। बोलने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, हम बोल देंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए संघर्ष करना पड़ेगा उसको, वो संघर्ष करे, सीट लाएगा तब ना बनेगा, बोलने थोड़ी हो जाएगा। हम बोल देंगे नहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए बिहार की जनता है, बहुत चालाक है बिहार की जनता। अच्छा आप बताइए क्या नाम है आपका? हम क्या बताएं? अच्छा नाम बता दीजिए। हमारा दुरिया देवी। दुरिया देवी। दुरिया देवी? हाँ। तो अंदर क्यों नहीं आ रही हो, धूप में काहे खड़ी हो? कोई बात नहीं, देखने के लिए यहाँ आए कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है? हाँ। समझ गए अब क्या हो रहा है? हाँ सब कुछ समझ गए। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ठीक आदमी नहीं है। नहीं, हम लोग के लिए तो ठीक है। हम लोग को हर चीज का सुविधा दिया, बिहार में कोई चीज का सुविधा नहीं था। न लाइन आ गया, गली गली नाला बन गया, उसके बाद रोड नाला हर कुछ बन गया, तो हम लोग कैसे न समझेंगे ठीक है? हम लोग तो समझते हैं कि मोदी जी अच्छा काम करता है, तो हम लोग उसी को चाहते हैं, उसी को वोट देंगे, चाहे दुनिया चाहे कुछ करे, हम लोग उसी को जिताएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं। कुछ नहीं करता चोरी, जो बोलने वाला कुछ बोलता है, हम लोग अपना बात बोलेंगे कि नहीं मोदी जी रहना चाहिए। कह रहे हैं मोदी जी की माता जी को भी अपशब्द बोल दिए, गाली दे दी। जो नंगटा है ना वही बोलता है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी को माता का तो सबको तो माता हो गया, उसको बोलने से क्या होगा जाएगा? हम लोग नहीं देंगे उसको। हम लोग को जब वोट का जाएगा किस समय, तो हम लोग सारा गांव वाला एक गुरमुट मिलाएंगे, किस में देना है तो हम लोग अपना समझ लेंगे। अच्छा हाँ, मोदी को देना है डायरेक्ट मोदी जी। हाँ मोदी जी के। राहुल गांधी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला। नहीं, हम लोग देंगे, हम लोग अपना हिंदू धर्म है, हिंदू को देंगे वोट, बात खत्म। तो राहुल गांधी भी तो हिंदू है। हाँ, तो उसमें ढेरी चमचा लगा हुआ है, उसमें उतना हम लोग जितना जानते हैं कि कहाँ दौड़ना पड़ेगा वो सबका चक्कर में। तेजस्वी भी तो हिंदू है, लालू जी के बिटवा है। वो बात नहीं समझे, हम लोग को जो अपना गांव वाला करेगा वही न करेंगे। बिहार का आदमी जिसको वोट देगा उसी को हम लोग भी देंगे। अच्छा, क्या दे दिया मोदी जी तुमको? सब कुछ का साधन दे दिया, गली गली बाथरूम उतरूम, इंदिरा आवास, घर द्वार सब कुछ बनवाया। हर कुछ का सुविधा दे दिया, घर घर इंदिरा आवास दिया है, कौन चीज का कमी छोड़ा? छोड़ दीजिए, सब कुछ मिल गया तो वोट इधर दे दीजिए राहुल भैया। नहीं, काहे देंगे, ऐसा झूठा थोड़ी बनना है। अच्छा हाँ, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, ग्राउंड से खबर दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो भी खबर दिखाता हूँ वो ग्राउंड से होती है। और ये तस्वीर देखिए, चाचा खड़ा हो तनी, देखिए चाचा को खड़ा कर रहे हैं और पीछे की तस्वीर भी दिखा दें। तालाब के ठीक नज़दीक शिवम यादव हमारे वरिष्ठ कैमरा मैन हैं, वीडियो जर्नलिस्ट, पीछे की तस्वीर दिखाइए। ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र। कितना पढ़े हैं? नहीं, एकदम नहीं पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए नहीं है? नहीं। अच्छा, एकदम जो है न मूर्ख है। नहीं, मूर्ख नहीं है, मैं आपको मूर्ख नहीं बोलूंगा, आप समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन मेरा यह सवाल इसलिए था कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद आप लोगों को सिखाकर पढ़ाकर हम लोग बुलवा लेते हैं पत्रकार। वैसा बात नहीं, वैसा बात नहीं है। बोलिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। एकदम सच्चे बात बोलेंगे। हम लोग को लिए बूढ़ा वर्ग के आदमी को पेंशन भी सरकार जो 1100 कर दिया है। हाँ,
किसान वाले में जो है 6,000 टका देता है मोदी। हैं काहे न हम उसको वोट देंगे। रोड घाट बिजली सब बना दिया है। हम लोग जो है ना बहुत सुखी संपन्न में है। महाराज बोल रहे हैं राहुल गांधी जी की अब की बार तख्ता पलट कर देंगे। नहीं वैसा बात नहीं है। वैसा यहाँ नहीं है। इधर खाली बीजेपी का वोट है। यहाँ से अररिया चले जाइए खाली बीजेपी है। इधर से सिक्टी बॉर्डर तक बीजेपी का वोट है। इधर राहुल गांधी इतना बड़ा रैली लेकर निकले, इतना खर्चा हुआ पार्टी का। निकला तो, लेकिन यहाँ जो है ना उसका संगति नहीं है। उसका संगति यहाँ नहीं है। वो यहाँ मोदी का है, खाली मोदी रहेंगे। हाँ। कौन सा तेजस्वी बोले दारू चालू करने? नहीं हमारा मोदी जो करेगा वही ठीक है। मोदी जो करेगा। अरे तेजस्वी कह रहे हैं कि चालू हो जाएगा सब। नहीं वो नहीं चालू कर पाएगा, मोदी चालू करेगा। मोदी? हाँ मोदी चालू करेगा। चाहिए मोदी जी, बताइए। मोदी सब कुछ में 1 नंबर है। 1 नंबर। हाँ। राहुल गांधी घूम रहे हैं 0 नंबर में है। 0 नंबर। तेजस्वी घूम रहे हैं, वो सब वहीं पे है। सब 0 में। सब 0 में। हाँ। देखिए बिहार आखिरकार चाहता क्या है, बिहार की जनता जनार्दन क्या चाहती है। हालांकि जनता के बीच हम लोग मौजूद हैं और ठीक बिहार से आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर पड़ा है और बिहार में प्रधानमंत्री की मां को अब शब्द कहना बिहार के लोगों पर क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव डालता है। ये तो उन लोगों की बोली से यह पता चलता है कि ऐसे नेता को दुनिया में रहना नहीं चाहिए। इतने बड़े नेता और प्रधानमंत्री की मां को अब सब कहना, वही नहीं कोई इंसान अपने माँ या दूसरे की मां को अपने माँ से मानता है, अधिक देवता से भी अधिक माना जाता है। और ऐसे भाषा बोलने वाले को कोई अधिकार नहीं है नेता बनने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। उनको पता लग गया है कि बीजेपी की और एनडीए की नैया डूब रही है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो है पूरा जमावड़ा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए उनके मंच पे चढ़ा दिए और गाली दिलवा दिए जिससे कि राजनीति का डिस्टर्बेंस हो जाए। वो तो अभी भी झूठे बोलते हैं कि ये लोग वोट का चोरी करता है। चोरी करने वाले वो लोग हैं जो कि गलत आदमियों का नाम चढ़ा के रखते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी वोट चोरी करते हैं? वो क्या कह रहे हैं? राहुल जी खुद गलत करते हैं। घुसपैठियों को वोटर बनाते हैं, बांग्लादेशी आदमियों को यहाँ का नागरिकता प्राप्त करते हैं और जमीन जगह मेरा ले करके वो बसा हुआ है। ये सब वो लोग चाहता है कि मेरा वोटर कट जाएगा, यहाँ से हटेगा, और दूसरी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि आप लोग ठीक हैं, वोट आप लोगों को नहीं कट रहा है वोट? नहीं, हम लोग का नहीं कट रहा है। जिन लोग इतना परेशान हो रही है कांग्रेस और आरजेडी, वो अपना वोट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, गलत आरोप लगा रहा है हर जगह। यही काम है, यही काम है। आप बताइए क्यों इतना कोशिश हो रहा है? कह रहे हैं कि वोट कट रहा है, वोट कट रहा है, तुम्हारा वोट कट। सुनिए एक बात बताइए, कुछ बोलेगा कि हमारा आदमी हो जाएगा जितना हम लोग जिताएंगे वो लोग को, जिसको हम लोग को काम दे, जैसे बेटी लोग का शादी ब्याह का खर्चा दे, पैसा दे, पैलेस बनाए, वो चीज का हम लोग को जिसको चुनेंगे हम लोग का काम है ना। दुनिया कुछ बोल देगा, राहुल गांधी भी बोल देगा कि नहीं वोट हमारा है, तो जीतने के बाद है ना पता चलेगा, वैसे थोड़ी मिलेगा। ये तो वोट कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है सारा, तो झूठ बोलता है। चोर तो वही लोग है कौन जो बोलता है कि राहुल गांधी की वोट चोरी करता है, तो वही सब चोरी करवाता है, वही लोग का आदमी थोड़ी हम लोग का, जैसे मोदी का आदमी नहीं करता है। हम लोग को तो अपना जैसे सरकार चुनना है कि कौन सरकार अच्छा है। क्या लगता है आपको कौन सरकार अच्छी है? हम लोग को सरकार नीतीश मोदी ये सब हम लोग को अच्छा लगता है। हर एक चीज़ का सुविधा दिया है, हम लोग को वही अच्छा लगता है। घर घर बाथरूम दिया, शौचालय दिया, इंदिरा आवास का घर बनवा दिया, सब गरीब मजदूर को लोन देता है, घर घर 2 ठो 3 ठो लोन मिलता है एक आदमी पर। हम लोग को 10 रुपया पर सैकड़ा पर ब्याज पर टका नहीं मिलता था। बाल बच्चा पालने में इतना हम लोग का तकलीफ खेपे हैं। अभी लोन का जमाना आया है, कुछ किसी की नहीं बात सुनते हैं, अपना मर्जी से कमाते हैं, खाते हैं, लोन समय पर भरते हैं। हम लोग को यही अच्छा है। लोन समय पे भरती हैं फिर दोबारा पैसा मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, दोबारा भी मिल जाता है, कुछ छोड़ता है हम लोग को। जैसे कोई मर गया तो उसमें हम लोग को माफ हो जाता है पैसा। आपके पति क्या करते हैं?
मजदूरी करता है। अच्छा। ईटा मसाला वाला काम करता है, मजदूरी करता है। तो हम लोग अपना मेहनत मजदूरी करके अपना सही से चला रहे हैं घर। तो लोन मिलने से आप लोगों को, पति को और आपको कुछ सहूलियत? हाँ, सहूलियत मिला है हर कुछ का। जो चीज़ जब मर्जी कोई सोचते हैं ना कि काम करना है तो हम लोग अपना कर लेते हैं। यानी घूमने शॉपिंग वॉपिंग भी करने जाती हो? शॉपिंग तो जितना अपना घर का काम होता है वही न करेंगे, बाहर जैसे उतना फोल्टिसबाजी काम क्यों करेंगे? जो अपना घर का काम होता है वही करते हैं। हम लोग को तो मोदी के जिताएंगे चाहे जो हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, ऐसे 5-6 क्लास पढ़े लिखे थे और कम पढ़ी हैं। देखिए पढ़े लिखे होने का सवाल मेरा सिर्फ इसलिए है इन लोगों से, हालांकि किसी की कोई भी शिक्षा हो वो उसके व्यक्तित्व को कभी तय नहीं करती। व्यक्तित्व इंसान का अच्छा होता है, बहुत बड़े बड़े हाई एजुकेटेड लोग भी होते हैं, लेकिन उनका भी व्यक्तित्व तय करता है कि उनकी जो शैली है, भाषा शैली, उनका व्यक्तित्व क्या है। इन्होंने भी बताया कि ये 5-6 तक पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकार लोग जो हैं वो इन लोगों को समझा देते हैं। एक सवाल, एक बात आप समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। जिसके दिल में, जिसके मन में जो भाव होता है वो कैमरे के आगे आकर कहीं ना कहीं अपना भाव जाहिर कर ही देता है। आप लोग पहली बार कैमरे पे आई है? नहीं, वैसे तो हम लोग बोलते हैं जैसे 10 टकिया ग्रुप में जुबेका वाला है ना, नहीं, ये तो बताइए, उसमें मीडिया से पहली बार रूबरू हो रही है? हाँ, पहले बार हो रहा है। मतलब मीडिया जो माइक जो है इससे पहली बार बोली है? नहीं, हम तो सोचें कि क्या हो रहा है मंदिर में, हम लोग वहाँ जाके पहुँचे। मीडिया पर तो पहली बार? हाँ, पहले बार बोले हैं। देखिए तमाम लोग हैं, जनता जनार्दन है, इनकी अपनी राय है और उस राय के बीच आप भी अपनी राय जरूर रखिए। और ये तस्वीर बिहार की है। बिहार में जिस तरीके से राजनीति अब गरमाती हुई नजर आ रही है, उसके बीच बिहार का आम वोटर क्या चाहता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, उसके दिल में क्या है, ये मैंने आपको बताया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार।